Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the apparent depth of a object in a denser medium. देखिए, जब भी हम किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वाटर से भरी बैकेट में देखते हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो हमें रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती, कुछ अपीरेंट दिखाई देती है। इज दैट मीन्स कि कुछ रियल डेप्थ से कम दिखाई देती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है वाटर में तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो इसी चीज़ को अपीरेंट डेप्थ यानी कि जो हमें अपीयर हो रही है वो डेप्थ कहते हैं, राइट। एंड द अदर वाज जब हम किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की रियल हाइट या रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती। उस टाइम हमें उस ऑब्जेक्ट की जो रियल है उससे ज़्यादा की हाइट या ज़्यादा डेप्थ दिखाई देती है अगर हम डेंसर से रेरर में देख रहे हैं। अगर रेरर से डेंसर में देखते हैं तो कम दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज इफेक्ट ऑफ देयर speed of light. Is that means that was the effect of their refractive index. So let us consider a tank fully filled with the water at a height h. अगर किसी हाइट तक h तक ये एक वाटर से फिल्ड है और वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है o डेप्थ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालेंगे, एक स्ट्रेट रेज निकालिए, ये नॉर्मल के थ्रू जा रही है यानी कि एक परपेंडिकुलर रेज है, तो ये सीधे निकल जाएगी जब ये वाटर से एयर में जाएगी तो, राइट। अब ये अपने पाथ से डिस्पेड नहीं होगी, सीधे मूव करेगी। आफ्टर दैट एक दूसरी रेज हमने इस तरफ को ड्रॉ की, तो यहाँ से यह इंसिडेंट पॉइंट इसका ये है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल I और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R बनाएगा और फिर ये अपने डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ आने की वजह से ये नॉर्मल से दूर जाएगी, राइट। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है? दैट इज साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जो लाइट रे है वो वाटर से एयर में जा रही है तो हम यहाँ कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्लियर। और वी कैन से दैट 1 अपॉन A एंड W यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो इसे 1 अपॉन A एंड W लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ इन ट्राइंगल OAB, देखिए OAB में अगर कंसिडर करें ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इनको कट कर रही है, तो इज दैट मीन्स ये जो एंगल है I, ये I सॉरी ये एंगल है I, ठीक है, ये I एंगल है तो ये भी I होगा और सिमिलरली ये एंगल R है तो ये भी क्या होगा? R होगा, क्लियर। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं OAB दैट इज साइन I इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? दैट इज OB, क्लियर। एंड एक चीज यहां पर कंसिडर करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल या हम कहें बहुत छोटे एंगल के लिए, आई के बहुत छोटे एंगल के लिए, या फिर हम ये कहें कि ये पॉइंट अगर हम ए पॉइंट के काफ़ी करीब माने तो उस कंडीशन में जो OB है, जो OB की वैल्यू है वो OA की बराबर होगी, यानी कि OB दैट इज इक्वल टू OA, राइट। सो इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ साइन I इज इक्वल टू AB अपॉन OA, क्लियर। तो ये तो आई साइन I की वैल्यू। अब सिमिलरली साइन R की वैल्यू निकालिए इन ट्राइंगल दैट इज IAB। तो ट्राइंगल IAB में साइन I
sin r is equal to perpendicular, that means AB upon hypotenuse. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB है इस ट्राइंगल के लिए, और हाइपोटेनस क्या है, दैट इज IB. और सिमिलरली हम स्मॉल एंगल ऑफ I के लिए R के लिए भी क्या लेंगे, दैट इज AB अपॉन IA. राइट, नाउ साइन I और साइन R की वैल्यू हम स्नेल्स लॉ में प्रूफ पुट करें तो साइन I यानी कि AB अपॉन OA अपॉन AB अपॉन IA इज इक्वल टू 1 अपॉन A एंड W. क्लियर, AB से AB कैंसिल, IA ऊपर चला जाएगा तो IA अपॉन OA इज इक्वल टू 1 अपॉन A एंड W. और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ A एंड W यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू OA अपॉन IA. दैट मीन्स कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में वो इक्वल होगा रियल डेप्थ और अपॉन अपरेंट डेप्थ के. क्लियर, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी डेंसर मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उसकी रियल डेप्थ अगर हमें पता है देन हम उसकी अपरेंट डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले के यूज़ करके अगर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पता है तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और एक कंडीशनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ ये आपके 12th क्लास के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें कि हम किसी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वाटर के लिए या किसी भी मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं. राइट, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें रियल हाइट क्या है, h है, और एम्पेरेंट हाइट दैट इज IA. राइट क्लास, सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन इट. एंड अगर कोई भी क्वायरी होती है या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.